नमस्कार, टीवी 45 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। अभी हम कोयलांचल के सबसे पॉश इलाका यानी कह सकते हैं कि सरायढेला थाना से महज कुछ ही दूरी में बसा तपोवन कॉलोनी, जिसकी आबादी 50,000 है और लगभग 200 से अधिक यहां पे आवास बने हुए हैं। आज उसकी स्थिति यह है कि लोग घरों में कैद हैं, और घरों में क्यों कैद हैं उसकी मुख्य वजह है पानी। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। अगर इस पानी का रंग दिखना है तो आप इस तपोवन कॉलोनी में आकर देख सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप दामोदर घाटी के तट पर खड़े हैं, ना कि तपोवन कॉलोनी में। क्योंकि कॉलोनी में जो लोग घर बनाते हैं, जो रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमें हर सुख सुविधा नगर निगम और सरकार के द्वारा मिल जाएगा। लेकिन जब आप इस कॉलोनी में आएंगे तो आपको दिखेगा कि नगर निगम के द्वारा जो आश्वासन दिए जाते हैं, जो होर्डिंग टैक्स लिए जाते हैं, उसका कहीं भी उपयोग आम जनता के लिए नहीं किया जाता है। और यही कारण है कि तपोवन कॉलोनी के लोग जो हैं आज परेशान हैं, नाराज हैं, आक्रोशित हैं, क्योंकि लगातार 2 दिनों से बारिश के कारण इस कॉलोनी की स्थिति ये हो गई है कि घरों में लोगों का पानी भर गया है। घरों का सामान जो है वो अब खराब होते हुए लोग अपने आंखों से देख रहे हैं, इसीलिए उनके गुस्से का असर भी यहाँ दिख रहा है। लगातार हम इस जगह खड़े हैं, यहाँ से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि तपोवन कॉलोनी, जिसे पॉश इलाका कहा जाता है धनबाद का, सरायढेला थाना से महज 2 किलोमीटर की दूरी पे इस कॉलोनी की स्थिति आप देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि आप किसी गांव में हैं, किसी जंगल में हैं, या फिर किसी कॉलोनी में। क्योंकि इस कॉलोनी की स्थिति यह है कि यहाँ जो लोग रहते हैं वो काफी नाराज है सरकार से, वो काफी नाराज है नगर निगम से, वो काफी नाराज है जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि आश्वासन की घुट्टी तो इन्हें पिला दी जाती है, लेकिन उस आश्वासन की घुट्टी के बाद इन्हें उसी प्रकार से छोड़ दिया जाता है जो आज यहां दिख रहा है। देखिए, एक गाड़ी आ रही है, लगातार इतनी स्पीड में यह गाड़ी आ रही है कि लोग जो है वो परेशान है। भाई साहब, सर ये बताएं कि क्या कुछ कहेंगे। ये तपोवन कॉलोनी पॉश इलाका माना जाता है कोयलांचल का, क्या कहेंगे सर? यहाँ तो हर बार का यही है, बारिश में थोड़ा बारिश होगा पूरा भर जाएगा और सब घर में घुस जाए। लाइट का वही हाल है, लाइट स्थिति इसी प्रकार रहता है। इसी प्रकार आता है। तो क्या जनप्रतिनिधि या नगर निगम के लोग अधिकारी नहीं आते हैं? कुछ नहीं कहते हैं, नगर निगम वाले कुछ नहीं कहते हैं, न कोई आते टैक्स वसूलते हैं। बस किस जगह आपका आवास है? मैं तो आगे है, इससे आगे तो है। वहाँ भी पानी इसी तरह भरा हुआ है? नहीं, वो थोड़ा ऊंचे जगह पे है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आने जाने में प्रॉब्लम है। और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इस बारिश को लेकर, क्योंकि इस बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रखा है। लगातार बारिश से लोग हलकान हैं, परेशान हैं। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं जो तपोवन कॉलोनी में रहते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। अब देखिए, एक भाई साहब हैं जो बाइक लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि इनका घर इसी जगह पे है। तो आइए उनसे हम पहले बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रमेश बावरी। मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ। यहाँ का स्थिति ऐसे ही है, अभी तक सुधरा नहीं है। हमेशा बारिश होने से इसी तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। लेकिन लगातार नगर निगम की तरफ से यह दम भरा जा रहा है कि हमने सारे ड्रेनेज को साफ कर दिया है। अगर जल जमाव की स्थिति अब जिला में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। क्या नगर निगम के अधिकारी यहाँ आए हैं? ये तो मुझे पता नहीं है सर, लेकिन ये आसपास के लोग भी बताएंगे। हाँ, ये मुझे पता नहीं है कि वो लोग आए हैं कि नहीं आए हैं। जनप्रतिनिधि की बात करें, क्या बोलूँ सर इस विषय में। अब देखते हैं आगे क्या होगा। आप लोग तो आगे तक बात पहुंचा ही सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे साथ एक पत्रकार मित्र भी हैं जिनका आवास इसी तपोवन में है, और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि सुबह से ही ये काम धाम छोड़कर घर से पानी बाहर निकालने का काम जो है वो कर रहे हैं, और लगातार इसकी जानकारी जिला प्रशासन को भी दे रहे हैं, लगातार नगर निगम को भी इसकी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अभी तक ना तो जिला प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ पहुंचा है और ना ही नगर निगम के कोई भी अधिकारी, क्योंकि नगर निगम के तरफ से हमेशा यह दम भरा जाता है कि जहां भी ड्रेनेज बनाए गए हैं वो ड्रेनेज को साफ कर लिया गया है, मॉनिटरिंग किया जा रहा है, टीम भी गठित कर दी गई है। लेकिन जो स्थिति है उसे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ जो लोग रहते हैं वो किस स्थिति में रहते हैं। तो आइए हम उनसे बात कर लेते हैं। नीरज, क्या कहेंगे इस जल जमाव को लेकर, क्योंकि लगातार
लगातार बारिश हो रही है और 2 दिनों के बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। ये एक पॉश इलाका माना जाता है। सराय ढेला थाना क्षेत्र में यह तपोवन कॉलोनी आता है और इस कॉलोनी की स्थिति यह है कि यहाँ पानी का बहाव जो है इतना अधिक है कि बच्चा अगर घर से निकल जाए तो इस पानी में बह सकता है। बिल्कुल, हम आपके चैनल के माध्यम से दर्शक खुद देखेंगे कि ये तपोवन कॉलोनी जो है ये बाढ़ की स्थिति है। गंगा जमुना सरस्वती, आप मत जाइए, यहाँ आइए, देखिए, नज़ारा लीजिए, लेकिन नज़ारा आप लोग ले सकते हैं, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो इस तरह से कष्ट झेलते हैं। मैं बता रहा हूँ, पिछले 10 सालों से यहाँ रहा हूँ और ये कॉलोनी लगभग 20-25 साल से बसी हुई है, लेकिन स्थिति वही है कि वही है। पूरा धनबाद विकास कर चुका है, लेकिन तपोवन कॉलोनी का विकास नहीं हुआ है। नए जनप्रतिनिधि सांसद आए हैं, उनसे भी हम विनम्र विनती करते हैं कि समस्या का समाधान कीजिए, लेकिन लोग यहाँ काफ़ी एक समय आएगा कि इनको उग्र होना पड़ेगा। पिछले बार जितने भी सांसद थे उनका कोई बढ़िया काम नहीं हुआ है, ना विधायक, सांसद। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम सिर्फ मेन रोड में काम करती है, कॉलोनी के अंदर नहीं आती है कि नाला सफाई हुआ है कि कचरा सफाई हुआ है। बिल्कुल। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये पानी बरसात लगातार 4 दिनों से हो रही है। कम से कम 10 कॉलोनियों की पानी इसी कॉलोनी में आके इकट्ठा होती है और यहाँ एक ड्रेनेज सिस्टम सही ढंग से नहीं बनाया गया है, जिसके कारण यह समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है। मैं एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से 45 के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि कृपया ध्यान दें और इसी समय आकर आप खुद देखें, आप चैनल में देखें, टीवी में देखें, आप प्रत्यक्ष आके देखें कि यहाँ के नज़ारा क्या है या आपकी जनता कैसे त्राहिमाम कर रही है। चलिए यहाँ कुछ और स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर ये बताएं कि क्या कहेंगे, लगातार क्या कहेंगे सर, जलजमाव बढ़ता ही जा रहा है। 2009 से ये परिस्थिति देख रहे हैं सर, और हमारे जनता प्रतिनिधि, हमारे नगर निगम के जितने भी है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं। हकीकत जो है यहाँ जितने भी ड्रेन बने हुए हैं, बनस्थली कॉलोनी, आपको कुसुम विहार कॉलोनी, राजा तालाब कॉलोनी, बिग बाजार कॉलोनी, नीलांचल कॉलोनी, जितनी भी कॉलोनियाँ बनी है सारा का डाउन लाके हमारे तपोवन कॉलोनी में डाल दिया गया है। और यहाँ जितने भी ड्रेन बने हैं, जब से बने हैं आज तक सफाई के नाम पे सिर्फ कागजी लिखा पड़ी हुई है। हर ड्रेन के अंदर में 3 से 4 फीट मट्टी जमी हुई है। उस कारण का उसका ये उफान, ये नतीजा हमारे कॉलोनी के सामने सबको दिख रहा है। इसमें हम रोजमर्रा कमाने वाले, हम न रोजगार में जा सकते हैं, इसके चलते हमारी सैलरी कटती है, हमारा मेंटेनेंस गड़बड़ाता है। और आज की जो ये महंगाई है, अगर हम कमाएंगे नहीं तो पेट कहाँ से पालेंगे। तो ये लगातार स्थिति बनी हुई, और ये स्थिति बोल रहा हूँ सर, ये 2009 से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं यहाँ घर बनाया हूँ। लेकिन अगर हम बात करें इस पॉश इलाके की, तो इस पॉश इलाके में धनबाद के विधायक जो हैं राज सिन्हा, वो भी यहाँ आए थे और आश्वासन दिया था कि अब अगर बारिश होता है तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन स्थिति तो जस की तस बनी हुई है। तस की, क्योंकि वो सारी कागजी कार्रवाई हो रही है सर। कोई हकीकत ब्याज जो बोला जाए कि अगर आप ड्रेन में उतर के, ड्रेन साहब आज कुछ जगह ड्रेन इस तरह टूट के डिस्के वो हो चुके हैं कि वहाँ पानी निकास का कोई समाधान ही नहीं है। ड्रेन जो है 2.5 फीट चौड़ा, 5 फीट ड्रेन है। कुछ जगह तो 5 फीट डाउन तो बना हुआ है, पर वो ड्रेन का मुंह आधा फीट हो गया है, तो पानी निकलेगा कहाँ से। और सभी जितने भी ड्रेन बने हुए सब में मट्टी इस कदर जमी हुई है कि अगर पूरी ड्रेन का सफाई किया जाए तो कम से कम 10 हाइबा मट्टी खाली नाली के माध्यम से निकल जाएगी। तब वो मट्टी ही नहीं निकलेगी, सफाई ही नहीं होगी, और सब कागज पे आश्वासन है कि हमने कर ली कार्रवाई, हमने कर दिया काम, पर सारी कागजी कार्रवाई। हकीकत में कुछ काम नहीं हो रहा है। जमीन थाला पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सिर्फ हमें होल्डिंग टैक्स के लिए ये टैक्स, वो टैक्स के बस वही हमारा पर बचा है। बाकी हमारे कोई भी जनता प्रतिनिधि हो या नगर निगम हो या हमारे धनबाद के डीसी हो, किसी की बात बस जो भी कार्रवाई हो रही है कागजी कार्रवाई हो रही है और एक जुमलाबाजी हो रही है। एक दूसरे कुछ काम कुछ भी नहीं, एक सरकार दूसरी सरकार की, बस वो सरकार ने ये नहीं किया, हमने ये किया, तो सारी कागजी कार्रवाई हो रही है। उसका नतीजा हम जनता प्रतिनिधि जो है यहाँ पर वो देख रहे हैं। देखिए ये भाई साहब गुस्से में है, गुस्से में इसलिए है क्योंकि नगर निगम की तरफ से जो वादे किए गए थे उस वादे को निभाया नहीं गया। अगर हम धनबाद के जनप्रतिनिधियों की बात करें तो लगातार सूचना मिलने पर वो आते जरूर हैं, बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं दिखता है। और यही कारण है कि इस तपोवन कॉलोनी की स्थिति देख लीजिए, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसा लगता है कि आप इस कॉलोनी में नहीं, इस पॉश कॉलोनी में नहीं है, बल्कि दामोदर नदी के घाट पर है। और जब आप दामोदर और इस तपोवन बस्ती की बात करेंगे, इस कॉलोनी की बात करेंगे, तो आपको भी डर लगने लगेगा, आपको भी यहाँ आकर गुस्सा लगने लगेगा, क्योंकि करोड़ों रुपया खर्च करके लोग अपनी पूरी मेहनत की कमाई एक घर बनाने में लगा देते हैं, और जब घर बन जाता
है। और जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों में कितना अधिक गुस्सा है, क्रोध है। हमारे साथ एक भाई साहब है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर ये बताएं कि आप तपोवन कॉलोनी में रहते हैं, आपका घर ठीक जहां हम लोग बात कर रहे हैं ठीक उसके बगल में ही है। तो ये स्थिति कब से बनी हुई है? क्योंकि लगातार बारिश तो हो रही है, लेकिन बारिश के बावजूद भी अन्य कॉलोनियों में इतनी बारिश की पानी क्यों नहीं आता है जितनी इस कॉलोनी में जो आपका पानी आ रहा है? ऐसा है कि सब जगह से डाउन है, तापरूपी पानी सब जगह का आता है और कुछ ड्रेनेज जो है सो इधर रिमूव कर दिया गया है, तो इसीलिए इसमें होता है। और घर तो मेरा ऊंचा है लेकिन फिर भी पानी घुस जा रहा है, पानी का कोई ये नहीं है। इस पानी की आवाज से डर लग रहा है आपको? बहुत डर लग रहा है। रोड देखिए, यहाँ कोई विभाग वाला मैंने कोड़ के नाली लगाया है, मैंने पाइप लगाया, देखिए गड्ढा हो गया यहाँ, है ना, गड्ढा हो गया है तो उसमें भी गिरने पड़ने का डर है। और नाली तो नगर निगम थोड़ा सा साफ किया है यहाँ पर, लेकिन वो वैसा ही है, हल्का दिखावटी है। सिर्फ हाँ, बस ऊपर से काम हुआ है। बड़ा मेन ड्रेनेज जो मेरा है सो अभी भी भरा हुआ है, भरा हुआ। हाँ। तो चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम तपोवन कॉलोनी में हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, तो हम उनसे भी बात कर लेते हैं। विनय जी, आप यहाँ रहते हैं, आपने क्या सोचकर घर बनाया था और आज की जो स्थिति है उसे देखकर आप क्या कहेंगे? जिस समय घर बनाया था उस समय तो ऐसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि जगह पूरा खाली था तो पानी निकल जाता था। और अभी घर बन जाने के कारण पूरा पानी कॉलोनी में जमा हो जा रहा है, तो काफी कठिनाइयों का सामना बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। क्योंकि जिनके घर मान लीजिए कि जो डाउनफॉल में है तो उनके घर में तो पानी पूरी तरह से प्रवेश कर हाँ, तो कल से घर में कैद हैं, अभी निकले हैं घर से बाहर। अच्छा। पानी निकलने के बाद, पानी छूटने के बाद अभी भी लगातार अभी भी घर से निकलने में डर लग रहा था, इतना पानी का बहाव है तेज। तो देख रहे हैं जिस तरह से पानी का बहाव है कि आप अगर वहाँ पैर जमीन पर अगर आप दबा कर नहीं खड़ा हो तो आप पानी में बह जाएंगे। हाँ, बह जाने की स्थिति है, तो इतना बहाव तेज है कि बह जाने की स्थिति है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है तपोवन कॉलोनी के लोगों का। देखिए, ये लोग आज सरकार से नाराज हैं, नगर निगम से नाराज हैं, जनप्रतिनिधियों से नाराज हैं, क्योंकि आश्वासन की घुट्टी इन्हें हर बार पिला दी जाती है, लेकिन धरातल पर कार्य नहीं किए जाते हैं। जब लोग सड़कों पर उतरते हैं तो आकर उनके साथ बैठकर अधिकारियों को फटकार भले ही जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद पानी जैसे जैसे घटता है अधिकारियों का जो काम है वो भी घटता हुआ दिखता है। वो सिर्फ आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं और चले जाते हैं। और यही कारण है कि आज इस तपोवन कॉलोनी में 2 दिनों के बारिश ने पोल खोलकर रख दिया नगर निगम का। अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम को लोग ऐसे ही नरक निगम नहीं कहते हैं, क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है आप देख सकते हैं कि वो स्थिति भयावह होती जा रही है। अब घरों में भी पानी प्रवेश करते हुए आपको दिख जाएगा। एक भाई साहब भी आ गए हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। आप देख सकते हैं कि पानी के बहाव से सड़क जो है वो अब पूरी तरह से कटता हुआ नजर आ रहा है। और अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ उस जगह आप देख सकते हैं कि कितना अधिक गड्ढा जो है वो हो गया है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप इस पानी में कमर भर तक आप अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो लगातार पानी का फ्लो आप देख सकते हैं। आप अगर हाथ रखेंगे तो आपके हाथ को पानी के भार जो है वो पीछे धकेलता हुआ आपको नजर आ जाएगा। और घुटने भर पानी जो है यहाँ पे जमा हो चुका है और भाई साहब का दरवाजा ठीक उसी जगह पे है जहाँ पे ये गड्ढा बना हुआ है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, क्या कहेंगे? लगातार बारिश ने नगर निगम की पोल खोल के रख दी। अगर तपोवन कॉलोनी की बात करें तो तपोवन कॉलोनी में लोग किस प्रकार से रह रहे हैं ये दिख रहा है, क्योंकि पानी के कारण लोगों को जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। पहले तो जितने मीडिया वाले आ रहे हैं उसको धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो लगातार दिखा रहे हैं न्यूज़ में। फिर भी यहाँ तपोवन स्थिति की हालत ऐसी बुरी हालत हो रखी है। मैं तो आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, चाहे दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी हो या मुंबई म्यूनिसिपैलिटी हो या झारखंड की म्यूनिसिपैलिटी हो, सबको प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। आप प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप इस पानी में डूब कर काम करने आए हैं और ये न्यूज़ को रिपोर्ट करने आए हैं। उसी के हिसाब से मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबको प्राइवेटाइजेशन कीजिए। गवर्नमेंट से डिमांड करूँगा कि सबको प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए। आप ऊंचे पदाधिकारी से लेकर नीचे पदाधिकारी तक सबको प्राइवेटाइजेशन के अंदर लाएंगे तभी काम हो पाएगा। ऐसे तो हमको नहीं लग रहा है कि ये, हमको लगता है 20 सालों से तो काम नहीं हो पाया है यहाँ पे, और कितने साल ये चलेंगे इसका कुछ अता पता नहीं है। सर, अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जैसे ही पानी घटता है जनप्रतिनिधि जो हैं वो पहुंच जाते हैं आपके दुखों का मरहम बांटने के लिए, लेकिन क्या धरातल पे
कुछ उतरा है? क्योंकि पिछले बार हमें याद है कि जब इस तरह का पानी यहाँ भरा था उस समय धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने ये कहा था कि अगर 24 घंटे के अंदर ये पानी खाली नहीं किया गया, अगर कॉलोनी में ड्रेनों को साफ नहीं किया तो हम धरना पे बैठेंगे, हम लोगों के साथ आंदोलन करेंगे। तो क्या लगता है कि उसके बाद कुछ काम हुआ था या फिर जस के तस ही है? थोड़ा सा तो हुआ है, लेकिन उनसे भी मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि जो मैं बात रखा हूं सबको प्राइवेटाइजेशन करने का, वो भी सरकार तक बातें पहुंचाएं, और वो खुद सरकार में है तो उस पर थोड़ा ध्यान दें। तो देखिए, लगातार तपोवन कॉलोनी के जो लोग हैं वो काफी नाराज दिख रहे हैं, काफी आक्रोशित दिख रहे हैं। उनका कहना है कि सारी कमाई एक घर बनाने में लोग लगा देते हैं, और लोग इसलिए लगाते हैं ताकि वो आराम से अपना जीवन बिता सके। ये कोयलांचल का देखिए पॉश इलाका है। इस जगह लगभग 50,000 की आबादी है, 200 से अधिक आपको घर नजर आ जाएंगे, और वो भी घर सब महंगे घर आप जिसे कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये इलाका पॉश इलाका है। और यहाँ की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक पॉश इलाके की स्थिति ये है तो फिर अन्य क्षेत्रों का क्या हाल होगा। अगर हम बात करें झरिया, अगर हम बात करें बागमारा, अगर हम बात करें धनबाद के अन्य जगहों की, बात करें बात कर ले बेकार बांध के, बात कर ले रानी बांध के, तो इस प्रकार से जो इलाके हैं वहां की भी स्थिति इससे भी बुरी है, क्योंकि नगर निगम की टीम कभी भी वहां नहीं पहुंचती है। होर्डिंग टैक्स तो वसूल लिया जाता है, हर टैक्स नगर निगम के माध्यम से वसूल लिया जाता है इन लोगों से, लेकिन जब सुविधा देने की बारी आती है तो नगर निगम पीठ दिखाकर अपने कार्यालय में बैठकर समय बिताने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आज हमने नगर निगम के अधिकारियों से भी यह जानने का प्रयास किया कि तपोवन कॉलोनी में आखिर घुटना भर पानी जो है वो कॉलोनी के अंदर बह रहा है, कई घर डूब गए हैं, लोग सड़कों पर आ गए हैं, तो आपके तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? तो उनका सिर्फ एक ही जवाब था, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और ऐसे में कर्मचारी जो है वो कार्य पे नहीं पहुंचे हैं। यही कारण है कि तपोवन कॉलोनी में इतना अधिक पानी भर गया है। तो देखिए, ये तपोवन कॉलोनी का कोई आज ये पहला मामला नहीं है, ये पहली बारिश नहीं है जब तपोवन कॉलोनी के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमेशा जब भी बारिश होती है, जब भी लगातार तेज बारिश होती है, इसी प्रकार तपोवन कॉलोनी की स्थिति रहती है। और आप यहां से जहां तक आपकी नजर जाएगी आप देख सकते हैं कि सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा, क्योंकि घरों में लोग कैद हो चुके हैं, घरों से बाहर लोग नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको घुटने भर से भी अधिक, कमर भर पानी आपको नजर आएगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पानी की रफ्तार जो है वो और अधिक होता दिखेगा आपको। और यही कारण है कि लोग घरों में कैद हैं और लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं कि शिवालय है जो आधा से अधिक डूब चुका है, और आप पूरी स्थिति को, अंदर लोग रह रहे हैं, उन लोगों की क्या स्थिति है, तो लोगों का कहना है कि आप आगे ना जाएं, किसी भी जगह कभी कोई भी बड़ा गड्ढा हो सकता है, क्योंकि पानी का रफ्तार इतना अधिक है कि कहीं भी किसी जगह जहां आपको नजर नहीं पड़ रहा है आप पैर रखेंगे और कमर भर पानी से भी अधिक स्थिति में आप नीचे आ सकते हैं, डूब सकते हैं। तो ऐसे में आप आगे ना जाएं, जब पानी का स्तर कम होगा इसके बाद ही आप यहाँ का रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। देखिए, ये नाला है और इस नाले का स्थिति देख लीजिए, ये नाला का स्थिति जो है वो पानी नाले से ऊपर बह रहा है, और इतना अधिक प्रेशर है पानी में कि अगर आप अपने पैर को जमीन से दबा कर ना रखें तो आप भी इस पानी के साथ बह सकते हैं। और यही कारण है कि पूरी कॉलोनी, 200 घरों की कॉलोनी जहां 50,000 लोग रहते हैं, उस कॉलोनी की स्थिति देख लीजिए, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि लोग घरों में कैद हो चुके हैं, बच्चे घरों में कैद हैं, उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अगर बाहर वो निकलते हैं तो उस पानी में कभी भी वो बह सकते हैं। तो ऐसे में गार्जियन जो है वो अपने बच्चों के साथ हैं, छुट्टी लेकर घरों में हैं, जो काम काज करने वाले लोग हैं वो भी इस जगह अपने घरों में कैद हैं और अपने घरों से बच्चों के साथ रहकर समय बिता रहे हैं, ताकि इस पानी का बहाव थोड़ा कम हो, तब वो बाहर अपने बच्चों के साथ निकल सके, अपने परिवार के साथ निकल सके। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, TV 45 धनबाद।